हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम लाए हैं आपके लिए बीए प्रोग्राम के सेकेंड सेमेस्टर का ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 6 है। चैप्टर का नाम है वैश्विक पर्यावरण और मुद्दे। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या केवल देश ही नहीं बल्कि अब विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। मानवीय विकास की अंधाधुंध दौर के कारण पर्यावरण बुरे दौर से गुजर रहा है। मतलब मानव लगातार एक नई डिस्कवर कर रहे हैं, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से पर्यावरण जो है वो काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा है। पर्यावरण के बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं? मरुस्थलीयकरण, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, अम्लीय वर्षा हो सकता है, जलवायु में परिवर्तन हो सकता है, ओजोन परत में छेद हो सकता है, ग्लेशियरों का पिघलना हो सकता है, नदियाँ प्रदूषित हो जाती है और पर्यावरण दूषित हो जाता है। आप पर्यावरण संबंधित संगठन और सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था, जैव विविधता पर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, रामसर समझौता, रासायनिक हथियार सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन, तो ये सब हुआ था। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी 1952 में गठित किया गया था। 5 जून को पर्यावरण दिवस की पहली यूएनईपी इसी के द्वारा मुख्यालय नैरोबी, यानी इसका मुख्यालय जो है केन्या नैरोबी में है, उसकी केन्या की राजधानी नैरोबी है, वहाँ पर है। अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? रसायनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, वायु जल वैश्विक ताप वृद्धि मामलों में विश्व को जागरूक करना इसका काम है, और पर्यावरण संबंधी योजनाओं पर आर्थिक विकास करना। सतत पोषीय विकास अवधारणा 1960 के दशक में प्रबल हुई थी। 1987 में बर्डलैंड आयोग की रिपोर्ट और कॉमन फ्यूचर का प्रकाशन हुआ। संसाधनों का उपयोग वर्तमान आधार पर ज़्यादा और आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक हो सकता है। आर्थिक नीतियों में बदलाव की आवश्यकता होती है। उसके बाद सतत विकास के लक्ष्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 तक 17 लक्ष्य रखे, जो कि विकसित व विकासशील दोनों देशों के लिए समान रही है। 17 लक्ष्य ये है: देश की असमानता कम करना, सतत और औद्योगिक कार्यों को बढ़ावा देना, स्थायी खपत और उत्पादन को सुनिश्चित हो, मानव बस्तियां सुरक्षित हो, जलवायु परिवर्तन से निपटाना, महासागर व समुद्र का संरक्षण करना, जलभूमि जैव विविधता को बचाना, समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, महिला सशक्त करना और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी, समावेशी शिक्षा होना चाहिए सभी के लिए, बराबर शिक्षा जिसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। आधुनिक ऊर्जा का पहुंच हर जगह सुनिश्चित करना चाहिए। आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ाना। और उसके बाद है भारत की भूमि और योजनाएं। भारत सदैव सतत विकास लक्ष्य पर जागरूक रहता है। नीति आयोग को लक्ष्यों की पूर्ति का जिम्मा सौंपा गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान के जो भी देश के प्रधानमंत्री हो, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, महिला सशक्ति पर जोर दिया गया है। गरीबी निवारण पर कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जैसे कि मनरेगा योजना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इत्यादि। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।